लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की सभी अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई बड़े नेता इस मौके पर मौजूद रहे। मोदी ने कहा कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में दिल्ली भाजपा को अपना नया कार्यालय मिला है। दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को 45 वर्ष हो चुके हैं। अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे अनेक व्यक्तित्वों के आशीर्वाद और परिश्रम से ये पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन साथियों, जिस बीज से भाजपा आज इतना बड़ा वटवृक्ष बना है, उसका रोपण अक्टूबर 1951 में हुआ था। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गंदेरबल में राज्य के मुद्दे पर कहा कि हालात बिगड़ने में समय नहीं लगता है। हम नहीं चाहते कि यहां बेगुनाह लोगों का खून बहाया जाए। हम अपने तरीके से अपनी बात करते रहेंगे। राज्य का दर्जा मिलना हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के साथ एक वादा है। फिलहाल लोग सब्र से काम ले रहे हैं, मगर इस चीज का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा बेगुनाह लोगों की खून जो है वो बहाई जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। स्टेटहुड मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये 3 स्टेप होंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। 2 कदम तो उठा लिए, डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए। अब स्टेटहुड का वादा जो है वो पूरा करना है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखे ग्राफिटी के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने अहिल्यानगर छत्रपति संभाजी नगर रोड जाम कर दिया और पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे ने बताया कि ग्राफिटी केस में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और कम से कम 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने अहिल्यानगर की घटना पर कहा कि इसका मतलब ये है कि आप मुसलमानों का जितना चाहें उतना अपमान कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि मुसलमानों को जितना चाहो अपमानित कर दो। अगर उन्होंने आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ किया तो ठीक है, अब वो बात हो गई पूरी। लेकिन बार बार उस चीज को लेकर के कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमानों पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो, मुसलमानों को किया जाए। मुसलमानों को कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें अभी हुई थी, यहाँ पे मुंबई में हुई थी, वहां पर जो है कोई अंगुली बना के उसमें भी अपमानित मुसलमानों को किया जा रहा है। और फिर मुसलमान अगर एजिटेशन करेगा तो उसको लाठी भी चलाई जा रही है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए। 10 साल का अपना ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीजें हो और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुनकर आए। मतलब मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान पर कहा है कि वे नौसिखिया नेता हैं। सबका हिसाब होगा, समय है, जनता तय करती है, जनता हिसाब देगी, जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी।
आपको बता दें कि पटना में मीडिया से बातचीत में पीके ने जेडीयू नेता अशोक चौधरी पर आरोप लगाया कि उनकी बेटी की शादी के बाद वैभव न्याय ट्रस्ट के जरिए 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मानहानि नोटिस वापस नहीं लिया गया तो 500 करोड़ के और खुलासे होंगे। पीके ने सम्राट चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। बीजेपी प्रवक्ता के राहुल गांधी को गोली मारने वाले बयान ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे निंदनीय बताया और कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा और सोच का कोई स्थान नहीं है। राहुल गांधी लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और वोट चोरी जैसे मुद्दे उठाते हैं, जिससे बीजेपी बौखलाई हुई है और हताशा में ऐसे हिंसक बयान सामने आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से माफी मांगने और प्रवक्ता को पार्टी से निकालने की मांग की। ये किसी प्रवक्ता को बोलना और उसके बाद में बीजेपी के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष नड्डा साहब, इनका चुप रहना ये चिंता का विषय होना चाहिए देश के लिए। रूलिंग पार्टी का अगर अध्यक्ष या उनके जो अन्य नेता हैं वो कमेंट ही नहीं करे तो ये चिंता का विषय होना स्वाभाविक है। देशवासी क्या सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी के ऊपर ये कमेंट हो सकता है तो बाकी लोग क्या सुरक्षित होंगे। और ये चाल चरित्र चेहरे की बात करते थे बीजेपी वाले सत्ता में आने के लिए, अब कहाँ चला गया इनका ये जुमला। इतना बड़ा प्रवक्ता खुल करके लाइव डिबेट में बोल रहा है कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार देनी चाहिए या मार दूंगा, और सब चुप हैं। ये हम बार बार कहते हैं ये बीजेपी की घृणा की राजनीति, नफरत की राजनीति उजागर हुई। तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को टीवीके की रैली में हुई भगदड़ के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और टीवीके अध्यक्ष विजय से फोन पर बात की। गांधी ने हादसे की जानकारी ली, घायलों के इलाज पर चर्चा की और मृतकों के प्रति संवेदना जताई। विजय ने मृतकों के परिवारों के लिए 20-20 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। टीवीके ने सीबीआई जांच की मांग के साथ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जबकि करूर पुलिस ने टीवीके नेताओं के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। इस भगदड़ में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच चेन्नई में विजय के नीलम कराई आवास पर बम की धमकी मिली। एक अज्ञात कॉलर ने पुलिस को विस्फोटक होने की सूचना दी। चेन्नई पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और बम निरोधक दस्ते के साथ स्निफर डॉग्स तलाशी में जुट गए। जांच में कोई विस्फोटक नहीं मिला है। त्रिपुरा के गंडाचेरा में इस बार 24 सामुदायिक दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है, जिसमें सभी समुदाय शामिल हैं। पिछले साल यहां तनावपूर्ण स्थिति थी जब एक आदिवासी युवक की मौत के बाद 137 बंगाली परिवारों पर हमले हुए थे, लिहाजा केवल एक प्रतीकात्मक पूजा हुई थी। प्रशासन के आश्वासन से इस साल बंगाली समुदाय ने हिम्मत दिखाई है और रायसिया बाड़ी जैसे दूर दराज इलाकों में भी पूजा की तैयारी की है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे अक्टूबर में नागालैंड और मेघालय का दौरा करेंगे। नागालैंड कांग्रेस के मुताबिक खड़गे कोहिमा में एक रैली को संबोधित करेंगे। वे मेघालय में कांग्रेस में फिर से जान फूंकने का प्रयास करेंगे, जहां पार्टी का विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वर्ष 2013 की प्रवक्ता और स्नातक शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। सतर्कता अधिष्ठान की जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी समायोजन पैनल बनाकर कई अभ्यर्थियों को गैर कानूनी तरीके से नियुक्ति दी गई। इस फर्जीवाड़े में चयन बोर्ड के पूर्व उप सचिव नवल किशोर, बलरामपुर, संभल और मुजफ्फरनगर के तत्कालीन डीआईओएस के साथ ही प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों और पटल सहायकों की मिलीभगत उजागर हुई है। विजिलेंस टीम ने जांच के बाद प्रयागराज सेक्टर के निरीक्षक हवलदार सिंह यादव की तहरीर पर 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। न्यूज रात में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें।